बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स पीपल एज अ रिसोर्स, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हेल्थ. सो गुड हेल्थ अलाउ people to release their potential and fight any illness. A sick person will not be able to participate efficiently. Health contributes to mental well-being. The focus of health policies in India: family welfare, accessibility of healthcare, nutrition, building health in infrastructure. देखो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हेल्थ आती है, अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं है, अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो ना तो हम अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, ना ही अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं. तो एजुकेशन और ट्रेनिंग के साथ साथ हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्स के लिए. सबसे पहले मैंने आपको बताया गुड हेल्थ अलाउ द पीपल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड फाइट एनी इलनेस. अब अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो ही हमें पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, और वो किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम होगा या बीमारी से लड़ सकता है. A sick person will not be able to participate efficiently. जो बंदा बीमार होगा, जो व्यक्ति बीमार होगा, वो किसी भी तरीके से पूरे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता किसी भी इवेंट पे या प्रोडक्शन में. Health contribute to mental well-being. The focus of health policy in India, like family welfare, accessibility of healthcare, nutrition, building health infrastructure. तो बेटा इस तरीके से हमारा जो हेल्थ का पार्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब वो चाहे आप किसी भी वे में ले लीजिए आप उसको, लेकिन जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तब तक आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. अब हम देखिए अभी हमने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट है अ स्टेट वेयर द पीपल हु आर विलिंग टू गो टू वर्क आर अनेबल टू फाइंड एनी वर्क. दिस इज कॉल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट. यानी कि आप काम करने के इच्छुक है बट आपको काम नहीं मिल पाता, तो इस कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. द पर्सन शुड बिलोंग टू द वर्किंग एज ग्रुप बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 59. अब इसमें आता है कि टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. व्हाट इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? सो डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नंबर 1 अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. Urban unemployment, basically predominantly educational unemployment, is prevalent in urban area. यानी कि अर्बन एरिया के अंदर सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है वो है हमारा एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पढ़े लिखे लोगों का सबसे ज्यादा बेरोजगार होते हैं. Youth with different level of the education qualification are unable to find a job that match this qualification. There is a paradox as highly qualified peoples who have better productivity remain the unemployment. It means जितना भी हमारा यूथ है
वो अलग अलग तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी की होती है और हर कोई अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब को ढूंढना चाहता है, जॉब करना चाहता है। लेकिन जब उसको उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती तो वो अदर जॉब्स को नहीं करता, क्योंकि उसको ये लगता है कि हु हैव बेटर प्रोडक्टिविटी रिमेन द अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से हम ये देखें, अगर हमें हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलेगी और हम अदर कोई और वर्क नहीं करेंगे तो हम एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ग्रामीण बेरोजगारी। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज आइदर सीजनल और डिसगाइज्ड। व्हाट इज सीजनल एंड व्हाट इज डिसगाइज्ड? तो सबसे पहले हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं। In this type of unemployment, people appear to have work, but more people do the work than is actually required. I repeat, in this type of unemployment, people appear to have work, but more people do work than is actually required. Like a cultivation plot of land actually need 3 people, but 5 people do it. It means they are earning less as output is fixed. इसको हिंदी में समझिए एक बार। जैसे सपोज कीजिए एक छोटा सा प्लॉट है जिसपे 3 लोग काम करते हैं तो भी उसका प्रोडक्शन 100 टन होता है, 5 लोग वर्क करते हैं तो भी उसका प्रोडक्शन 100 टन होता है। इट मीन्स हमने मैन पावर ज्यादा यूज की है बट
ओके, इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आई रिपीट, सॉरी म्यूट था वो. Unemployment causes human resource to go unused. Unused assets become liability. Here is the people have to be still fed and clothed. Educated unemployment causes waste social resources like school, teachers, salaries, etc. यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज है एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का वो अनयूज्ड है, क्योंकि जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं दे ऑल आर अनयूज्ड पीपल्स, और जिसको एसेट्स बनना चाहिए था वो अब हमारी लाइबिलिटी बन जाते हैं. हमें उनके खाने का, पीने का, रहने का, हर चीज का देखना होता है. तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कारण बनता है वेस्टेज ऑफ द सोशल रिसोर्सेज लाइक स्कूल, टीचर्स, सैलरीज एटसेट्रा. इसी में अगर हम देखें दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल phenomenon. It affected the family as they now have more people to support but less income. It also affected society as economic resources are waste. जब हम देखते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड की वजह से उसकी फैमिली भी सपोर्ट सफर करती है, जितने भी लोग उससे अटैच होते हैं वो सब सफर करते हैं, लेकिन जब वही बट लेस इनकम, इट आल्सो अफेक्टेड द सोसाइटी. क्यों? क्योंकि जो उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं. इसके बाद हमारा आता है दिस कैन लीड टू worsening of health condition as many peoples and family now live on the subsistence level. अब ये हेल्थ के ऊपर आया था, बहुत सारी फैमिलीज हम ऐसे भी देखते हैं जिनकी जो कि सब्सिस्टेंस लेवल पर जीती हैं, उससे नीचे जीती हैं. The unemployment rate is the statistical measures of the unemployment in India. This rate is low. This is not the reality. Disguised unemployment where the people are still employed at less than productivity is difficult to capture. ये अभी आपको बता ही चुका हूं मैं. People working a low income jobs may have no choice to work in a better job. Their wages may be lower than what they can potential earn. देखिए सीधी सी बात है, अगर हमारे पास जॉब जैसे तैसे जो जॉब मिलती है, अगर उसमें लो इनकम भी है तो हमें वो जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि अदर जॉब्स हमारे को नहीं मिल रही है हमारे पोटेंशियल के हिसाब से, और अगर हम उस जॉब को भी नहीं करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल भी अर्निंग खत्म हो जाएगी. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट व्हेन द पीपल वर्क फॉर देमसेल्फ causes the disguised unemployment. In the primary structure, sharing the work in the field or the shop in a natural tendency, but the family will not earn more and hence there is no additional income. देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी बात है. व्हेन द पीपल वर्क फ्रॉम देमसेल्फ, अपने आप को काम करता है, ये एक कारण भी है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का. इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर वर्क को शेयर किया जाए, फील्ड को शेयर किया जाए और शॉप और इसे नेचुरल टेंडेंसी, बट जो फैमिली होती है उसके अंदर इस ऐसे करने पर भी जो अर्निंग होती है उसका कोई फायदा नहीं है. आप शॉप में जहाँ एक बंदे का काम है वहां पर आप 2 फैमिली मेंबर्स बैठ जाओगे तो उसका फायदा क्या होगा? अर्निंग तो उतनी होनी है. सो अनएम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स. सी प्राइमरी सेक्टर में अगर हम देखें तो agriculture is the labor organized sector is high level of the disguised unemployment found in the primary sector. This sector has been seen the decline in unemployment rate as the people move to other sectors. और देखिए प्राइमरी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता भी है. Secondary sector of the different secondary manufacturing activities, small scale industries observe the most of the labors. Now the third is tertiary sector called the service sector. Different activity like transport, tourism, IT can provide the emerging opportunity for the employment. तो इस तरीके से तीनों ही सेक्टर्स के अंदर ये जो एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बताया. A country can leverage its potential for growth by the transferring surplus labor from the primary sector into the secondary or tertiary sector. अभी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके अंदर. हाउ कैन द पॉपुलेशन बी कंसीडर एज एन एसेट्स, जिसके अंदर आपको बताना है कि हम किस तरीके से पॉपुलेशन को कंसीडर कर सकते हैं एसेट्स के तौर पर. तो एसेट्स आर रिसोर्सेज व्हिच कैन बी गेनफुली यूज्ड. Fixed assets like land capital can be used to produce the goods and services and thereby generate income.
नेक्स्ट इसके अंदर सिमिलरली पीपल हैव स्किल एंड एबिलिटी which they can use to produce the goods and services and generate income. A highly educated population can help a country to grow faster than a low education population. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आया था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आप तीनों ही लिखोगे एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल बोथ इंडिविजुअल और एंड सोसाइटी, जो कि आपको पीछे पढ़ाया था, क्वालिटी ऑफ वर्क्स, not investing the people cause them to be unskilled. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंगेज बाय वुमेन, इसमें वुमेन्स की एक्टिविटी का आपको बता देना है, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज के बारे में बताया था, अपने बच्चों की केयर करती हैं, कुकिंग करती हैं, अपने घर का काम करती हैं। वुमेन जनरली लो स्किल, लिटिल एजुकेशन और लो पेड वर्क में काम करती हैं। फिर इसके बाद वुमेन प्रीडोमिनेटली वर्क इन द लो स्किल जॉब्स, एक ही जगह काम करती है बट उनकी सैलरी कम होती है मैं कंपेरेटिवली मैन, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव में भी अगर जाके वर्क करती हैं तो उनकी अच्छी सैलरी होती है। हाई एजुकेटेड वुमेन्स की हाईली लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी जॉब्स मे बी पेड लाइक अ मैन। इसके बाद हमारे क्वेश्चन है लिस्ट डाउन द फैक्टर ऑफ द डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसके अंदर हमारे तीनों ही आ जाएंगे हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन। एक्सप्लेन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, ये सारा आप इसके अंदर मेंशन कर दोगे। तो इस तरीके से बेटा आपका ये चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर को खत्म करने के बाद अगर आप लोगों में से किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं।